Hello friends, my name is Raj Pritam Jain. Welcome to you all my channel Raj Pritam Jain. Today we will be discussed about Manipur violence. जैसा कि आप लोग जानते हैं, behind the violence in Manipur, long standing tension between hill and valley peoples, the Meitei community demands ST status. एसटी स्टेटस को लेकर विवाद हो रहा है मणिपुर में एक मैतेई समुदाय के द्वारा। मैं आपको पहले समुदाय के बारे में क्लियर करना चाहता हूं। मणिपुर में जो हिल्स एरियाज़ हैं जहां पर नागा और कुकी के लोग निवास करते हैं, जिन्हें आदिवासी आप बोल सकते हैं। दूसरा जो वैली रीजन में निवास करते हैं उनको हम लोग मैतेई बोलते हैं, मैतेई कम्युनिटी बोलते हैं। अब बात यहाँ पर है इनके समुदाय के बारे में थोड़ा सा और हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो मैतेई समुदाय है, मैतेई कम्युनिटी है, वह मणिपुर के भूभाग के 10% पर ही निवास करता है और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। भूभाग पर 90% भूभाग पर जो कुकी जनजाति यानी पहाड़ी वाले एरिया है, कुकी जनजाति और नागा वाले निवास करते हैं। मैतेई पंगलों का जो घर है वो सब वैली रीजन्स में है। मैतेई कम्युनिटी के द्वारा काफ़ी लंबे समय से एसटी कैटेगरी में जाने का डिमांड किया जा रहा है। इनको जो है संविधान के अनुसूचित जनजाति में जाने की बात की जा रही थी। यहाँ के द्वारा मैतेई जनजाति के द्वारा याचिका भी दायर किया गया था हाई कोर्ट में। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं इसके कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी जैसा कि मैंने बताया एक मैतेई कम्युनिटी है जो 10% भाग में निवास करती है। दूसरी है जिसको नागा और कुकी समुदाय जो जनजाति आदिवासी क्षेत्र है जो हिल्स एरिया में निवास करता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले हुआ क्या था कि जब मैतेई कम्युनिटी के द्वारा एसटी का डिमांड एसटी स्टेटस का डिमांड किया जा रहा था, तो आदिवासियों के द्वारा आदिवासी एकता जुट, जिसे आप ATSUM यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा जो है इसका आंदोलन किया गया। कुछ हिंसक झड़पें भी हुई, जिसकी ये घटना है 3 मई की, जिसके द्वारा आज वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। वहाँ पर हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आई हैं। बहुत सारे घरों को जला दिया गया है, गाड़ियों को जला दिया गया है। सेना और असम राइफल्स के जवानों को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है और शूट एट साइट का ऑर्डर भी रिलीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर 355 आर्टिकल को भी लागू कर दिया गया है। 355 आर्टिकल क्या है? जब राज्य में इंटरनल या एक्सटर्नल वायलेंस हो जाता है तो उस दौरान इसको प्रेसिडेंट रूल्स के तहत लागू किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैतेई समुदाय क्यों चाहती है एसटी का दर्जा। मैतेई समुदाय चाहती है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब मणिपुर रियासत अपने भारत संघ में मिला था उसके पहले मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाता था, ऐसा बताया जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, जब भारत का विलय हो गया, भारत में मणिपुर का विलय हो गया, इससे धीरे धीरे इनकी पहचान जो है ख़त्म होती चली गई और मैतेई समुदाय आज भी हिंदू समुदाय है। साथ ही साथ ये एससी और ओबीसी समुदाय में आते हैं। ये हिंदू समुदाय से हैं, एससी और ओबीसी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। अब बात यह है कि जब एससी और ओबीसी में आते हैं तो एसटी की डिमांड क्यों कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम अपने संस्कृति को, अपने पैतृक भूमि को, इन सारी चीज़ों को हम बचाने के लिए ये जो है एसटी कम्युनिटी में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर किया था। ठीक है, याचिका में हालिया जो याचिका दायर किया गया था मैतेई जनजाति के द्वारा, मणिपुर की गवर्नमेंट भी जो है मैतेई के समुदाय का सपोर्ट कर रही है कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। उसका मेन रीज़न ये है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैतेई समुदाय के पास टोटल 40 विधानसभा की सीटें हैं, बाकी 20 सीटें जो हैं
पर्वतीय क्षेत्र वालों लोगों के पास है। तो यानी ज़्यादा संख्या इन्हीं के पास है, ज़्यादा सीटें भी इन्हीं के पास हैं। कि 1949 में भारत संघ के साथ जब मणिपुर रियासत का जब विलय हुआ, उसके पहले हम लोग एसटी कम्युनिटी के लोग थे। मैतेई समुदाय जनजाति के रूप में मान्यता चाहती है, जो कि मैतेई पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए ये अपने आप को एसटी में जो है एसटी कम्युनिटी में जाना चाहते हैं। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, उसका विशेष पहलू हम लोग देखेंगे। जो आदिवासियों के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है, राज्य का आदिवासी समूह लंबे समय से इनका विरोध करने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है राजनैतिक कारण, जैसा कि 40 विधानसभा के क्षेत्र जो है घाटी के क्षेत्र में है, बाकी 20 जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्र के हैं, ठीक है। और एसटी को यहाँ पर नौकरी जो है, क्योंकि जो मैतेई समुदाय है वो काफ़ी संपन्न समुदाय है। अगर ये एसटी में दर्जा पा जाएंगे तो जो एसटी के अंतर्गत जो उनको लाभ मिलने वाला है एसटी को, जो इस समय आदिवासी लोग उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैतेई लोग आर्थिक रूप से संपन्न है, राजनीतिक रूप से संपन्न है, जो कि पहले मैंने बताया कि हिंदू में आते हैं, साथ ही साथ एससी और ओबीसी में वर्गीकृत हुए हैं लोग। और भी बहुत सारे सकारात्मक लाभों से वंचित हो सकते हैं। एसटी समुदाय इस चीज़ से डरा हुआ है, इसीलिए